हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसे कि अब हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में टेबल्स बनाना सीखा था। उससे पहले में हमने किलोमीटर टू माइल्स और इवन और फाइंडर बनाया था। तो आज हमको ये दो चीज़ बनानी है। पहला है स्क्वायर फाइंडर, मतलब ये यूजर से इनपुट लेगा और किसी और उस नंबर का स्क्वायर बता देगा। और दूसरा हमको बनाना है वावल्स, मतलब कि ये बताएगा कि यूजर ने जो टेक्स्ट डाला है उसमें कितने वावल्स है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर से शुरू करते मैं इधर क्लास बना के कहूँगा। आज मन कर रहा है मेरे को क्लास बनाने का, और क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा स्क्वायर नाम का। प्रिंट एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करूँगा और यूज़र इनपुट। जैसे मैं हर बार वेरिएबल जब यूजर इनपुट ले रहा था तो यूजर इनपुट ही लेता, डबल में लेते, या फिर क्या है, स्क्वायर है ना तो डबल में ही ले लेते। डबल डॉट पार्स स्टेटिन डॉट रीडलाइन सिंटेक्स, और फिर प्रिंट करूँगा। ये तो बहुत आसान है, प्रिंट दी स्क्वायर ऑफ डॉलर सिंबल लगा के यूजर इनपुट इज इक्वल टू, क्या करूँगा यहाँ पे, ये करूँगा यूजर इनपुट इनटू यूजर इनपुट। ठीक है बस, और यहाँ पे हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बना देना है। प्रिंट इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर पकड़ाते और इसे कॉल करते ऑब्जेक्ट और स्क्वायर। ठीक है, और इसे सेव करके रन करते हैं। टू स्क्वायर फंड एंटर नंबर 5, स्क्वायर ऑफ 5 is 25। ठीक है, ये था हमारा स्क्वायर फंडर। बस स्क्वायर फाइंडर तो बहुत इजी था। अब एक वॉवल फाइंडर या वॉवल टेलर थोड़ा हार्ड होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दे देना, इस पे समझ में आ जाएगा। देखो वर्ड मेन इतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान दे दिया तो हार्ड नहीं है। अब सीधा प्रिंट लिखना, वेलकम टू प्रिंट अन्य वॉवल इट कंटेन्स। इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने इसे। अब मैं बनाऊंगा वर्ड वॉवल्स और नॉट, एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट जैसे इनपुट ले लेते हैं, एंटर दी टेक्स्ट इज इक्वल टू और यूजर इनपुट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रीडलाइन सिंटेक्स। इतना हो गया। अब अगर जैसे मैं आपको एक चीज पहले सिखा देता हूँ कि किसी और में बिल्ड डॉट डॉट डिवीजन, इसमें
वॉवल्स डॉट डाट है, फैक्टर्स डॉट डाट के नीचे जिसे मैंने कमेंट करके रखा उसको उसमें किसी से मैं सिखा देता हूँ या बता देता हूँ आपको, मेरे को कुछ बताना है बस। वो पहले सबको मैं पूरा कमेंट करता हूँ। और देखो अगर आपको डाट में जैसे कि वो कंटेन करता है कि नहीं ये निकालना है, या फिर मैं आपको इसमें मैंने पहले से लिख रखा है कोड। ये देखो यही पे होगा वॉवल्स डॉट डाट में। देखो आपको ये वाला मेथड तो पता ही होगा, डॉट कंटेन्स, जो सिर्फ हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। देखो अगर मैं इधर वॉइड में लिखूं, यार ये वाला मेरा क्रैश हो चुका है ये वाला, तो मैं इस कैलकुलेटर में लिखूंगा। अगर मैं इधर वॉइड में यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है और यहाँ पे प्रिंट करूँ एंटर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे क्या करना है मेरे को, और यूजर इनपुट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रीड लाइन सिंटैक्स करूँ तो ये स्ट्रिंग में इनपुट लेगा। आपको पता है अगर हम आगे कोई डेटा डिफाइन नहीं करते तो स्ट्रिंग में लेता है। अगर स्ट्रिंग में लेता है तो हम एक मेथड चला सकते हैं, यूजर इनपुट डॉट कंटेन्स। ठीक है, मतलब कि अगर यूजर इनपुट में ए आता है तो फिर प्रिंट कर दो। देखो यहाँ पे इफ लगाता हूँ ना, इफ यूजर क्या लिख रहा हूँ, यूजर इनपुट डॉट कंटेन्स ए। अगर यूजर ने जो इनपुट डाला उसमें ए है तो प्रिंट देयर इज ए इन योर टेक्स्ट। ठीक है, कि ये हम मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर हमें पता करना है कि कंटेन करता है कि नहीं। ठीक है, और हमने से इधर देयर इज ए इन योर टेक्स्ट और प्रिंट, जैसे हमको बताना है कितने बार ए आया है। अगर हमको बताना है ना कि कितने बार ए आया है तो हमको ये यूज करना पड़ता है। ये देखो ओवर्स डॉट डाट में जाओ और ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ये आपको यूज करना पड़ेगा। उनकी डाट में कोई ऐसे ऑफिशियल बना हुआ नहीं है जैसे कि पाइथन में है कि लेंथ, हाँ वॉर डॉट लेंथ के बीच में ए तो ये बता देता है कितने बार ए आया है। नहीं सॉरी, वॉर डॉट काउंट या जो भी वेरिएबल का नाम है डॉट काउंट और फिर उसके बीच में ए लिख देते हैं। ठीक है, तो वो पाइथन में, लेकिन डार्ट में कोई बिल्ड नहीं है तो आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो कोई भी वेरिएबल का नाम रखो और इधर लिखो टेक्स्ट डॉट, ये हाँ इधर एरर, हाँ ये आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लेंथ -1 इधर पहले लिख के देखते हैं। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और इस सबको मैं कॉपी करता हूँ, सी ये टेक्स्ट में क्या आ रहा है, अच्छा टेक्स्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, मैं ही गलती कर रहा हूँ, यूजर इनपुट। ठीक है, तो इसको मैं फिर से काट के आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको लिखना है यूजर इनपुट। अगर आपको ए की लेंथ निकालनी है कि ए कितने बार आया है यूजर के टेक्स्ट में, कि मतलब ए कितने बार आया है, तो आप लिखोगे डॉट यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट और यहाँ पे पैटर्न डाल दोगे ए, फिर डॉट लिख दोगे लेंथ इधर -1। ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, ये चीज़ मैंने भी रटी थी। यूट्यूब में कोई जैसा वीडियो नहीं दिखेगा ये समझाने वाला, मैंने भी बहुत कोशिश की थी समझने की, लेकिन बाद में मैंने इसे रट ही लिया। ठीक है, क्योंकि डार्ट में कोई ऐसे मेथड नहीं है काउंट का तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको काउंट करना है तो मैं आपको रटने के लिए बोलता नहीं, लेकिन एक चीज़ रट लो,
या अगर आपको काउंट करना है तो ये बता देगा कितने बार ए है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसी इसी सबको मैं कमेंट आउट करता हूँ। और इधर प्रोग्राम बनाते हैं एक वर्ड मेन प्रिंट, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। एंटर द टेक्स्ट इज इक्वल टू var input is equal to stdin dot readline syntax। और फिर इधर हम लिखेंगे एक मैं वेरिएबल बना सकता है, फिर सीधा प्रिंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, अच्छा यूजर इनपुट, टेक्स्ट नहीं लिखना आपको, यूजर इनपुट जो वेरिएबल का नाम है, यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट पैटर्न, यहाँ पे ए लिख देना है और फिर यहाँ पे डालना है आपको डॉट लेंथ -1, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रिंट दी number of times a is in input is equal to a count। अभी देखना, इसको मैं रन करता हूँ। कैलकुलेटर डॉट डॉट एंटर द टेक्स्ट, अगर मैं नाम डालूँ ए सच, इसमें कितने बार दो ए आए, 2 बार, देखो इसने 2 लिख दिया, ठीक है, यही था। अब हमको वॉल काउंटर में भी यही यूज करना है। हमने यूजर से इनपुट ले लिया और यहाँ पे सीधा इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ यूजर इनपुट डॉट कंटेन्स ए, अगर यूजर के इनपुट में ए है तो प्रिंट क्या करेगा, यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var a इज इक्वल टू स्टूडेंट यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट ए डॉट, ये मैं ए को काउंट करने के लिए लिख रहा हूँ कि ए कितने बार है, और फिर यहाँ पे सीधा प्रिंट कर देंगे ए इज इक्वल टू प्रिंट, या फिर और अच्छा बनाने के लिए प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ vowels in input is equal to, मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू $, ठीक है। अब एल्सिफ कंडीशन, एल्सिफ लगाऊंगा यूजर इनपुट डॉट, और कितने होते हैं ए ई आई ओ यू, और अभी ए ई आई ओ यू होते हैं वावल्स, और अभी ये ई वाले में पहुंच गया, तो यहाँ पे मैं और फिर ई बनाऊंगा इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट, और पैटर्न क्या है, ई है, और फिर लेंथ, ये हमने ई की लेंथ निकालने के लिए की है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना है ई इज इक्वल टू $, और फिर इधर एल्स इफ एक और यूजर इनपुट डॉट प्रिंट में पहले वेरिएबल बस, और प्रिंट,
आई इज इक्वल टू डॉलर सिंबल आई। ठीक है, इतना हो गया। और फिर एक और एल्स इफ 5 वेरिएबल होते हैं तो 5 बार लगाना पड़ेगा। डॉट, मैंने इधर क्या लगा दिया, हाँ स्प्लिट ही लगाया ना, मेरे को लगा मैंने स्टार्ट स्विच लगा दिया। स्प्लिट इनको डॉट, यहाँ पे कंटेन्स और यहाँ पे ए ई आई ओ। और फिर इधर प्रिंट करेंगे हम ओ इज इक्वल टू डॉलर सिंबल ओ। और इधर एल्स इफ एक और लास्ट एल्स इफ यूजर इनपुट डॉट कंटेन्स, और इधर इनपुट में यू है तो ये भी हो गया। एक चीज प्रिंट करना होगा, प्रिंट करो यू इज इक्वल टू डॉलर सिंबल यू। ठीक है, ये सब हमारा इतना बन चुका है पूरा कोड। अब हमको बस इसे कॉल करना है। ठीक है, मैं इसको कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसमें एक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा देते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। और स्केच के ब्रैकेट में ये पूरा चलेगा। यहाँ से दो ये ब्रैकेट काटते, बस ये भी इम्प्रूव हो गया। और कुछ कर सकता हूँ मैं इसमें इम्प्रूव? हाँ, अभी पहले इसे रन करते। चार 5 बार रन करता हूँ। आज बार रन कर दिया और इससे फिर इधर लिखते हैं welcome to our test. You have to enter number and enter the text. We can tell how many vowels it contains. अगर सर वही नाम देखो जो मैंने पहले लिया था, आयुष। ये क्या हो गया? AAYUSH, अगर ये vowels in, अरे क्या एरर आ गया? आयुष, बस यही चला। else if user dot contains,
हमको इफ कंडीशन नहीं लगानी है। देखो इसमें भी नहीं लगाई होगी इफ कंडीशन। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन क्यों लगानी है? तो इफ कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो इनमें से कोई एक ही चलेगा। अगर मेरे टेक्स्ट में आयुष दिखा, उसे आयुष में ए दिखा, तो वो सिर्फ ए वाले चलाएगा, फिर रोक देगा, है ना। इन सबको मैं पूरा काट देता हूँ कि मैं आपको फिर से अच्छे से समझा। देखो अब यहाँ पे फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। एंटर दी, मैं बहुत दिन बाद बना रही। देखो एंटर टेक्स्ट बार, यूजर से पहले टेक्स्ट लेते हैं और यूजर इनपुट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रीलाइन सिंटैक्स। बस अब इफ यूजर इनपुट डॉट कंटेंट्स, इसी में हमको सारा लिखना पड़ेगा, या तो लिखना ही नहीं पड़ेगा तो सारा लिखना पड़ेगा। डॉट कंटेंट्स ए या फिर और यूजर इनपुट डॉट कंटेंट्स ई, लॉजिकल और डॉट कंटेंट्स, ये क्या हो गया? हाँ ये लॉजिकल और का साइन है, जिन लोगों को नहीं पता। लॉजिकल और ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है। और ये अगर कंटेन करता है ए ई आई, हाँ, और फिर मैं कोड लिखने के बाद आपको पूरा समझाता हूँ कि मैं क्यों लगा रही हूँ। डॉट कंटेन्स ओ और यू, ठीक है। और यूजर इनपुट डॉट कंटेन्स यू, तो ये फिर अब ये प्रिंट करेगा। देखो एक ही इफ कंडीशन लगाना, अगर मैं बहुत सारे इफ कंडीशन लगाऊंगा तो ये एक ही को रन करेगा, लेकिन मेरे को सबको दिखाना है। जैसे कि पहले मैंने जो की थी गलती, उसमें मैंने इफ सब में अलग अलग लगा दिया था। तो मैंने आयुष लिखा, इससे पहले वाले कंडीशन में जब मैंने लिखा था इफ यूजर इनपुट डॉट कंटेंट्स ए, जो मैंने लिखा था उसमें उसे आयुष मिल गया, तो उसने बस वही वाला पार्ट रन किया, उसके आगे वाला पार्ट रन ही नहीं किया। इसलिए इसलिए मैंने बोला। और अभी ये जो है ना, इसमें हमने लॉजिकल और लगा दिया। अभी इसमें सारे रन करेगा। जैसे कि अगर आयुष मिला भी, तो पहले आयुष में ए भी देखेगा, ई भी देखेगा, आई भी देखेगा, यू भी देखेगा, ए आई ओ भी देखेगा और यू भी देखेगा, ठीक है। अब बस इन्हें प्रिंट कराने के लिए हमें वेरिएबल्स बनाने हैं। वॉर ए इज इक्वल टू यूजर, मैं इसे जल्दी लिख लेता हूँ।
बस ये सब हमने लिख दिया। अब बस इसे रन करना है, ठीक है। ये सब हो गया, देखो ये सब हो गया, यूजर इनपुट, ये IOU ये सब ले लिया, ठीक है। अब बस इसे रन करना है। वावल्स और नॉट बुलाए रखा है, ऐसे रन करते हैं। अब यहाँ पर डालूंगा। अब देखो, अब ये सारे रन कर रहे हैं। ए है आयुष में, ओ नहीं है, आई नहीं है, नहीं ए है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, ए ई आई ओ नहीं है, और यू है ए 1, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल प्रिंट कर सकते हैं, तो वो भी कर देते हैं। इधर नहीं लिखना पड़ेगा, ये हमें कंडीशन अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल्स अंदर बनाए हैं। इनपुट इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस आई प्लस ओ प्लस यू, ठीक है। बस ये अब हमें इसे सेव करके रन करना है। इसे 5 में रन कर डाट रन प्रोग्राम डाट, और इधर मैं आयुष अब लिखा, देखो टोटल वावल्स इन आयुष से बता दिया इज इक्वल टू 3। ए इसका और इसका, तो यही था आज के हमारे लिए, यही था वावल काउंटर। ये आप इसका कोड भी लिख सकते हैं, और क्लीन कोड चाहिए तो ये भी देख सकते हो। ये देखो, ये और क्लीन कोड है, ठीक है। इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। इसमें तो कोई एरर नहीं है, ज़्यादा इसमें भी कोई एरर। प्रोग्राम्स डॉट इसे रन करते हैं। एंटर द टेक्स्ट, हाँ इसमें नहीं है, और इसमें क्या रन कर रहा हूँ, प्रीतम और कोई नाम, ये और ये और क्या है, और कोई बॉटल, देखिए ये भी हमारा ठीक चल रहा है। और यह, लेकिन इसमें मैंने सब कुछ मेन में डाल रखा है, और इसमें मैंने मेन में बहुत कम डाल रखा है, सब कुछ वॉवल और नॉट में डाल रखा है। तो ये वाला ज़्यादा प्रोफेशनल, ये थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाइल है, हाँ ये इस पहले वाले से, ठीक है। तो यही था आज के लिए हमारा, मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।